नमस्कार सभी को। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स में पार्टनरशिप का टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन 101% आता है आपका। और ये टॉपिक काफ़ी इजी है। इसमें छोटी छोटी बेसिक्स बातें अगर जानोगे आप तो अपने डेली लाइफ से कंपेरिजन कर करोगे तो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। और एक चीज़ में ये भी है ना कि अगर आपने क्लैरिटी कर ली, दो चार क्वेश्चन की अगर अच्छे से क्लैरिटी कर ली तो उसके बाद क्वेश्चन किसी भी लेवल का बनेगा, आप क्वेश्चन कर जाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते, इजी इजी क्वेश्चन इसमें रहते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिला जुला के आधे घंटे का सेशन देखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आप सीख जाओ। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा 10 मिनट के आसपास। उसके बाद 4 5 6 7 क्वेश्चन जो भी रहेंगे करेंगे और उससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि पार्टनरशिप में एक्चुअल में हम साझेदारी में क्या करते हैं। देखो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सिंपली ये समझना है बात को, अपने थोड़ा सा को रिलेट करना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? पहले हो गया आपकी धन की जरूरत होती है। तो धन को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इंग्लिश में कहोगे तो कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का मतलब होता है धन। इसको हम सी से दिखाते हैं कि सी का मतलब कैपिटल होता है। ये आपकी पूंजी होती है। पूंजी होती है जो पैसा आप लगाते हैं। दूसरी बात, पूंजी के अलावा आपको क्या चाहिए होता है? आपको समय चाहिए होता है, टाइम। टाइम क्यों चाहिए होता है? टाइम इसलिए चाहिए होता है कि आप पैसा किसी बिजनेस में लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पैसा आपने लगाते ही प्रॉफिट कमा लिया। आपको कुछ समय देना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, तो टी से टाइम इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसमें एक होता है प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के आप कोई बिजनेस करोगे नहीं, तो प्रॉफिट इज मस्ट। तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, तो एक हम लिखेंगे प्रॉफिट का पार्ट। प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट का मतलब लाभ हो गया। ठीक है, तो हम पी से दिखा देते हैं। ये तीन चीज़ों पे ही बिजनेस होता है और बिजनेस करने के लिए तीन पार्ट ही कवर होते हैं, बाकी इसके अलावा चौथा पार्ट नहीं आता। ठीक है, और साझेदारी कैसे होती है इसमें हम बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ। देखो, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर बिजनेस में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, अगर इस तरीके से किया जाए, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल, जितने समय तक आपने पूंजी लगाई है उसका अगर समय से गुना कर दो। आपने पूंजी कितने समय तक लगाई है गुना कर दोगे, वो हो जाएगा प्रॉफिट। तो आपका साझेदारी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्रॉफिट। तो इसको हम कैपिटल, जितना पूंजी जितने समय तक आप लगाते हो वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। ये बात समझ में आई है? ये एक पार्ट ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पार्ट अगर कह रहा हूं, मैं ये कह देता हूं, अगर दो दो लोग साथ लोग के बिजनेस करेंगे, साझेदारी का मतलब तो ही होता है एक आदमी तो प्रॉफिट कमाएगा नहीं, तो इसमें दो लोग बिजनेस करते हैं साथ में ना। तो दो लोग बिजनेस करेंगे तभी तो साझेदारी बनेगी। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हमेशा की जाती है। तो अगर मैं बोलता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बोल देता हूँ अगर दो लोगों के लिए, अगर ए और बी मान लो दो लोग हैं, उनके लिए अगर निकाला जाए तो इसमें एक पार्ट आता है प्रॉफिट शेयर रेशियो, लाभ का अनुपात, लाभ को बांटने का अनुपात। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि दो व्यक्ति अगर इतने समय तक बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लास्ट में लाभ जो होगा कितने कितने रुपए बटेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं प्रॉफिट पीएसआर इसको लिखता हूँ, प्रॉफिट शेयर रेशियो का मतलब होता है पीएसआर। पीएसआर का मतलब हो गया लाभ का अनुपात, लाभ को बांटने का अनुपात। शेयर का मतलब हो गया लाभ की पूंजी को बांटने का अनुपात। प्रॉफिट शेयर रेशियो को आप लिख लोगे। जो ये वाली, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो रेशियो क्या हो जाएगा? आप रेशियो का मतलब होता है कि दो चीजों को आप भिन्न के रूप में लिखते हो, तो अब रेशियो वही होता है। आप कायदे समझ, अगर मोटा मोटा समझा जाए तो ऐसा ही लिखा जाता है। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो अगर लिखा जाए तो दो लोगों के लिए लिखा जाएगा। तो जितना लाभ हुआ, मान लो दो व्यक्ति, अगर एक बंदा ए है और दूसरा बी है, तो इसको कितना लाभ होता है हमने कह दिया C1, इसने पूंजी लगाया, टाइम T1 के लिए लगाया, है ना। और दूसरा व्यक्ति है जिसने पैसा C2 लगाया रहा होगा और ये T2 समय के लिए लगाया होगा। अभी मेरी बात समझना, क्योंकि ये भिन्न के रूप में आ गया, अब इसको अनुपात के रूप में लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? C1 T1 अनुपात हो जाएगा C2 और ये T2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? दो व्यक्तियों के लिए अगर लिखा जाए तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा? C1 T1 आएगा पहले वाले व्यक्ति के लिए, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए C2 T2 आएगा। तो दोनों का अनुपात निकालना तो हमें भाई इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका ही एक रेशियो का फॉर्म आएगा जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो। पूंजी, लाभ की पूंजी का अनुपात है। ये बात समझ में आया? बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं होता है।
इतनी बात अगर समझ में आ रही तो थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलता हूँ। आपने ये चीज़ तो समझ लिया कि यहाँ प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे हम निकालते हैं, एक पार्ट ये आप देख लो, ठीक है। इसमें अगर मैं बोल दूं कि अलग अलग, मैं आपसे बोल देता हूं, अगर इसमें बोल दूं कि कैपिटल का रेशियो निकालना होता है इसमें, आपको मैंने एक चीज ये बताया था कि जो प्रॉफिट इक्वल टू हमने बताया था कैपिटल इनटू टाइम बताया था, है ना। अगर आप मुझे ये बताओ, आप अगर मैं कैपिटल की अनुपात निकालना चाहूं तो आप बोलोगे कैपिटल निकालना चाहूं तो कैपिटल निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर P/T हो जाएगा, प्रॉफिट बटे समय हो जाएगा, एक फॉर्मूला की तरह से यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ टाइम निकालो तो आप बोलोगे सर कैपिटल को क्या कर दोगे, सॉरी प्रॉफिट में क्या करोगे, प्रॉफिट में क्या कर दोगे आप, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ, कैपिटल में क्या कर दोगे, प्रॉफिट से भाग कर दोगे, प्रॉफिट में कैपिटल से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये इधर करना, ये फॉर्मूला नहीं है भाई, एक ही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी को हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर करके चीजें समझी हैं। अगर ये दो लोगों के लिए आएगा तो दोनों का अलग अलग निकाल के हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे। मैं आपको इंडिविजुअल बता रहा हूँ, सिंगल सिंगल लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई है। इन्हीं के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कराएंगे। कैसे करेंगे इसको, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, कह रहा है कि एक, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको हिंदी में भी समझा दूंगा जो विद्यार्थी हिंदी वाले हैं। कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 के साथ और उसके 4 महीने के बाद उससे बी उसके साथ मिल जाता है, कहता मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बोला कि ठीक है ज्वाइन कर लो आप। 4 महीने के साथ उसने पैसा लगाया, कितना, 20,000 रुपये लगाया और बिजनेस में साथ जुड़ गया। कह रहा है कि वर्ष के आखिरी में, अगर वो एक साथ वो बिजनेस कर रहे हैं, पूरे वर्ष अगर बिजनेस किया तो वर्ष के आखिरी में उनके द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया गया है उसका अनुपात आपको बताया। बात समझ में आ गई, तो सिंपली ये चीज़ समझो आप, आपको मैंने बताया क्या, अगर ए बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ए का जो पैसा कितना लगा, कैपिटल कितना लगा, C1 कितना है, A1 का 25,000 रुपये लगाया इसने, ठीक है। और आप मुझे सब लोग समझना इस क्वेश्चन में, वर्ष के आखिरी में कह रहा है तो ए के बारे में उसने समय नहीं बोला है, लेकिन ए स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहा है, वर्ष के आखिरी तक बिजनेस करेगा तो मतलब वो टोटल 12 महीने बिजनेस किया होगा। तो टाइम जो यहाँ पे लिखोगे आप, T1 जो लिखोगे, T1 लिखोगे 12 मंथ लिखोगे, मंथ के फॉर्म में अगर लिखोगे तो 12 मंथ लिखोगे। अगर यही चीज़ अगर बी के लिए लिखा जाए, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लोगे आप, अगर मैं बी के लिए लिखता हूँ तो आप बोलोगे सर बी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बी कर रहा है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये कर रहा है तो 20,000 आप लिख लो, 20,000 आपने लिख लिया, क्योंकि वो 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो टोटल पूरे ईयर में कितना उसने समय दिया है, तो आप बोलोगे सर 12 मंथ का तो टोटल पूरा ईयर होता है, 4 महीने के बाद ज्वाइन करेगा तो 8 मंथ, मतलब वो टोटल वो बिजनेस में पैसा उसने कितने समय तक इन्वेस्ट किया, बोलोगे 8 महीने। बस इसी पे सारा काम कर लेना है। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना कि वर्ष के आखिरी में लाभ का अनुपात क्या है, तो सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो लिखा जाए, लाभ का, पूंजी का जो लाभ का अनुपात अगर निकाला जाए तो क्या करते हो, C1 T1 करते थे, पहले वाले का प्रॉफिट इंटू दूसरे वाले का प्रॉफिट कितना होगा, C2 T2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको C2 कर देते हैं और इसको T2 कर देते हैं, क्लैरिटी चीज़ों की अच्छे से रहेगी। बात समझ में आ गया। अब चीज़ों को रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25,000 लिखो, टाइम है 12 और ये 20,000 रुपये है, टाइम है 8, सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे देखो ये 3 जीरो तो देखते ही कट जा रहे हैं, तो 3 जीरो आप काट दो यहाँ पे, ये 3 जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है तो आप बोलोगे सर इसको हम कर सकते हैं 25 गुना 12 डिवाइडेड बाई 20 गुना 8, ऐसा कर सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करने में क्या आएगा, अब बताओ कितना आना चाहिए। तो सॉल्व करोगे भाई ये कुछ इस तरीके से आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और जब कैंसिल करोगे 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, 15 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा मेरे भाई कितना आ जाएगा, 15:8। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50:8। मतलब अगर एक वर्ष से को बिजनेस करेंगे साथ में, जो उनके लाभ का अनुपात आएगा 15:8 आएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको लाभ की वैल्यू दे देता, मान लो कि उन्होंने 50,000
लाभ कमाया, या फिर उन्होंने मिला के 33,000 लाभ कमाया। क्वेश्चन यही पूछ सकता था आपसे कि ए का लाभ कितना हुआ, बी का लाभ कितना हुआ। आगे प्रश्न ऐसे भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ ऐसे की जा सकती है। अनुपात पता लगने पे हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें वास्तविक वैल्यू पता रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन शायद विजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, मैं पढ़ के समझा दूंगा, ये क्वेश्चन हिंदी में ही है। अच्छा है, तो 3 व्यक्ति साझेदारी में क्या कर लेते हैं, वो 600 रुपये, 3 व्यक्ति हैं, एक ने 600 रुपये लगाया, दूसरे ने 800 रुपये लगाया, तीसरे ने 1000 रुपये लगाया। यदि वर्ष के आखिर में क्या हो रहा है, यदि वर्ष के अंत में वो 400 रुपये मुनाफा मतलब प्रॉफिट कमाते हैं, तो पहले व्यक्ति का मुनाफा कितना? ये क्वेश्चन हुआ जो बता रहा था इसके पहले, वही क्वेश्चन। तो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा लगा के बिजनेस करना स्टार्ट किया है, और आपसे ये कह रहा है कि वर्ष मतलब यदि 400 रुपये मुनाफा, 480 मुनाफा हो तो पहले व्यक्ति। तो प्रश्न में कभी कुछ भी ना बोले कितने समय तक बिजनेस किया है, तो आपको इस पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसमें ये मान लो कि पूरे वर्ष के आखिर तक बिजनेस, अगर समय समान रहता है तो उसमें बहुत समय का प्रभाव कोई मतलब नहीं होता, वो लास्ट में आप निकालोगे तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों व्यक्तियों का अगर हम कहें कि अगर लाभ कुल दे रखा है 480 रुपये है, ये कुल टोटल क्या है, लाभ है, मतलब प्रॉफिट आपका कितना है, 480 रुपये। देखो लाभ दिया है तो सिंपली हमें एक चीज ये पता रहना चाहिए, तीनों के द्वारा लाभ अर्न किया गया उसका अनुपात पता रहना चाहिए, तभी आप इस लाभ का यूज कर पाएंगे, तभी क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान हो पाएगा। तो पहले हमें लाभ का अनुपात निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सोचने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए बी सी के लाभ का अनुपात निकालें तो आप बोलोगे सर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो लिखा जाए, ठीक है, ए बी सी का अगर मैं लिख दूं तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, यहाँ इसका लिखोगे C1T1, इसका C2T2 लिख लो, इसका C3T3 लिख लो, ऐसे ही करते हो। अनुपात पूछा तो अनुपात लगा लो, ये करोगे आप। हमें सारी चीजें पता, टाइम नहीं पता तो टाइम आप मान लो कि तीनों ने 12 वर्ष तक, सॉरी 12 महीने मतलब 1 वर्ष तक पूरा बिजनेस किया है। अगर वैल्यूज रख दें यहाँ पे, अगर मैं वैल्यूज रख देता हूँ तो क्या रख दूँ, इन्होंने 600 रुपया लगाया है तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 600 रुपया पहले वाले की, 600 गुना में टाइम कुछ नहीं पता तो 12 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले का कितना धन है, 800 रुपया लगाया तो आप यहाँ पे 800 रुपया लिखोगे, टाइम कितना है नहीं पता तो 12 लगा लो, क्योंकि तीनों ये मान के चल रहा हूँ तीनों ने स्टार्टिंग बिजनेस किया एक साथ और अंत भी कर रहे हैं एक साथ, समय कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं मान के चल रहा हूँ पूरे वर्ष भर किया, और वर्ष भर अमूमन आपको मानना भी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन में दिया नहीं गया। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या है, पैसा लगा रहा है 1000 रुपीज़ और इंटू 12 कर दिया। अब भाई अब देखो क्या मतलब, मैं आपको टाइम की, जब टाइम समान हो तो उसको मैं क्यों कह रहा था आपको समझ में, देखो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था टाइम अगर एक साथ स्टार्ट करके समाप्त कर रहे हैं एक साथ, टाइम का कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, दोनों दो जीरो कट जाएंगे। अब इसको और सॉल्व करो तो 2 त्रिका 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 4 5 का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, क्या है, प्रॉफिट शेयर रेशियो का। अब आपको प्रॉफिट का अनुपात पता लग गया कि 3:4:5 के अनुपात में वो क्या कर रहे हैं, उनका लाभ होगा ना। जब लाभ होगा तो हमें लाभ का तो पता ही है, यदि 480 रुपये वो लाभ कमाते हैं, 480 रुपये लाभ कमाते, मेरे भाई एक चीज़ बताओ, अगर आपको अनुपात की एक अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक वीडियो इसमें भी क्रिएट किया है, आपको थोड़ा सा अनुपात में इश्यू अगर आएगा तो पहले वो वीडियो देख लेना। आप बताओ 4 3 7 5 क्या टोटल जो लाभ ही लोग कमाते हैं 12 हिस्से कमाते हैं। ठीक है, जिसमें ए का 3 हिस्सा है, बी का 4 हिस्सा है और सी का कितना है, 5 हिस्सा है। ये जो टोटल वैल्यू अनुपात के रूप में आई, पार्ट के रूप में आई, 12 हिस्से के रूप में आई है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये 480 रुपया, वास्तव में 480 रुपये के पास। ठीक है, कर लेते हैं, तो मतलब ये जो 12 हिस्से की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 480 रुपये के बराबर है। आपसे मैं अगर पूछता हूं कि एक पार्ट की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर 480 बटे क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे, तो ये हो जाएगा कितना, 12 4 जा 40, मतलब 40 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सही है, 12 4 जा 48, जीरो लगा तो जीरो लगा लेते, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन, आप जवाब देने की स्थिति में हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तो पहले व्यक्ति, मतलब जो पहला व्यक्ति कौन है, पहला व्यक्ति ए ही तो है, ए को कितना लाभ हुआ, कितना पैसा का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है,
हमें एक पार्ट की वैल्यू पता है, 3 पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, एक पार्ट 40 रुपये है, 3 पार्ट कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना ही तो होगा। आप बोलोगे सर 3 गुना 40 कर दो आप, ये हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। 120 है, थर्ड ऑप्शन क्या है, 120 है, शायद दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, छोटा है काफ़ी लिखा हुआ मैंने आपको चीज़। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इसके केवल अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतना कर लो, मोर देन सफिशियंट है क्वेश्चन करने के। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है, दो व्यक्ति पार्टनरशिप में है, दो व्यक्ति पार्टनरशिप में है और उन्होंने क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं किसी बिजनेस। ठीक है, और यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का लाभ बांटना पड़ा तो द्वितीय व्यक्ति को साझेदारी में कितना पैसा मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है। मैं पैटर्न वाइज चीजें कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक क्वेश्चन की पुनरावृत्ति नहीं आपको दिखाई पड़ेगी, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, मैं मान लेता हूँ एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ये माना जा सकता है, आप कुछ भी मान लो, आपकी जो इच्छा करे। कह रहा है इन दोनों ने बिजनेस, मतलब कैपिटल जो पैसा लगाया है भाई, जो कैपिटल लगाया इसका C1 अगर मैं मान लेता हूँ, C1 कितना लगाया, ये 9,000 रुपये लगाए हैं भाई, ये 9,000 रुपीज़ लगाया है इन्होंने, और दूसरे वाले ने 10,500 लगाया है। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें समय नहीं गिवन है, अगर समय नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, अगर समय नहीं दिया गया तो आप मानो कितना, 1 वर्ष तक उन्होंने बिजनेस किया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट, इसमें उन्होंने पैसा कितना कमाया, 6,500 रुपया कुल प्रॉफिट हुआ है, लाभ कितना हुआ है, ये लाभ है भाई, कुल लाभ कितना है, 6,500 रुपया है। समय पता नहीं है हमें, अगर इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो, लाभ का अगर अनुपात निकालना हो तो क्या करोगे आप, 9,000 गुना क्या कर दोगे, एक टाइम कुछ भी मान लो, मैं 12 मान लेता हूँ, C1 T1 कर दिया, पहले वाले के लिए C1 T1 किया, दूसरे वाले के लिए C2 T2 करोगे तो 10,500 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहले क्वेश्चन की तरफ फॉर्म में आ गया। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये 12 तो कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, ये 00 भी कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है, और 9 से काटोगे तो शायद मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए, तो फिर मैं इसको 8 से कैंसिल करता हूँ, 8 से कैंसिल करोगे 18 टाइम्स, और सॉरी 5 से कैंसिल किया तो 18 टाइम्स हो गया, और 5 से कैंसिल करोगे 21 टाइम्स हो जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 3 6 18, 3 7 21, 6:7 आ गया, 6:7, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। इनके लाभ को बांटने का अनुपात कितना आ गया, 6:7 आ गया, ये इनके लाभ को बांटने का अनुपात आ गया, और लाभ कितना है, लाभ है 6500 रुपया, तो मतलब जो 6500 रुपया है ये 6 और 7 के अनुपात में बांटा जाएगा, तो दोनों व्यक्ति जो ए और बी हैं उनको अपने हिस्से का पैसा मिल जाएगा। बस कादिश तो यही है। तो अगर आपसे बात करूं तो कुल कितना हिस्सा हो रहा है, तो बोलोगे सर 6 और प्लस 7 करोगे 13 पार्ट टोटल पार्ट हो रहा है, ये टोटल पार्ट कितना है, 13 पार्ट है। तो ये 13 पार्ट की जो वैल्यू है भाई, 13 पार्ट की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 6500 रुपये के बराबर है। तो मतलब क्या हो गया कि 13 पार्ट इक्वल टू 6,500 होगा। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो अगर मैं इसमें लिखूं, अगर यहाँ पे ही लिख देता हूँ, अगर मैं 13 पार्ट की अगर वैल्यू की बात करता हूँ, जस्ट मिनट, अगर 13 पार्ट की वैल्यू की बात करूँ तो ये है 6,500 के आस। ठीक है, तो अब तो आसान हो गया, अब एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 65 बाई कितना हो जाएगा, 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 5 65, ये 500 रुपये आ गया। एक पार्ट की वैल्यू 500 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, तो द्वितीय व्यक्ति के साझे का हिस्सा का पैसा कितना है, तो द्वितीय व्यक्ति का हिस्सा कितना है, 7 पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 500 रुपया है, 7 पार्ट की वैल्यू कहोगे, बोलोगे सर 7 गुना कर देंगे तो 20 लग जाएगा। तो ठीक है, 7 का 500 गुना कर दो भाई, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 500 का 7 गुना करोगे तो ये रुपया 3500 रुपया आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सब बी का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ करना नहीं है, केवल आप प्रॉफिट की अगर बात कर रहा है, अगर एक्चुअल वैल्यू दे के रखा है तो प्रॉफिट का अनुपात का जो पूंजी का जो अनुपात आ रहा है वो निकाल लीजिए। उसके बेस पे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दोनों के लाभ का अंतर बता दीजिए, दोनों के लाभ का योगफल बता दीजिए, दोनों के अलग अलग लाभ बता दीजिए, दोनों के लाभ का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार, इसमें बहुत सारे बना सकते हैं। दोनों के लाभ का अनुपात बता दीजिए, बहुत सारी चीजें बनेंगी, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। बात की समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। वीडियो को पॉज कर लेंगे, जिनको अभी तक चीजें समझ में आ चुकी है वीडियो को पॉज करके खुद से करेंगे, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर फील होगा अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये पहले सारी चीजें हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोग वीडियो मतलब सॉल्व किए होंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी हैं। ए ने क्या किया है, 21,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, और कुछ देर के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद उसके साथ बी भी आ जाता है, भाई मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन उसने क्या किया, 36,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक समय के बाद दोनों के, कितने समय के बाद उन लोगों बी ने साथ बिजनेस किया हो कि दोनों के लाभ का अनुपात बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन में यही है, दोनों के लाभ बराबर होने का क्या मतलब है भाई। आप सिंपली का मतलब हो गया, जो इनका लाभ, अगर पहला व्यक्ति अगर 1 रुपये पा रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति भी 1 रुपये पाएगा। अगर पहला वाले व्यक्ति को लाभ में 2 रुपये मिला तो दूसरे वाले व्यक्ति को भी 2 रुपये मिलेगा, लाभ वही इक्वल है। अनुपात के फॉर्म में बात करेंगे तो कोई भी वैल्यू अगर इक्वल वैल्यू को अगर अनुपात में लिखोगे आप तो वैल्यू 1:1 हो जाती है, 1:1 के रूप में आती है। आप जानते होंगे कोई वैल्यू को अगर किसी वैल्यू से डिवाइड करके लिखोगे तो वो 1:1 के रूप में आएगी। अब देखो, मैं अगर ए की बात करता हूं, अगर यहां पे मैं ए लिख लेता हूं और नीचे लिख लेता हूं बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पैसे का हमें कितना पता है, समय नहीं पता है, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जो व्यक्ति स्टार्ट करता है बिजनेस और आखिरी तक बिजनेस करता है और बीच में आपसे कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है या फिर बाद में एक साथ ज्वाइन कर लेता है, हम ये मान के चलते हैं उन्होंने 12 महीने तक बिजनेस किया, 1 वर्ष आपको मान के चलना है, ठीक है। ये जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि 6 महीने तक बिजनेस किया है, तब तक आप उसको 1 वर्ष ही मान के चलोगे, मतलब 12 महीने का ही बिजनेस मान के चलोगे। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं भाई, अब देखो इसमें अगर मैं कह रहा हूं इसका कैपिटल कितना, इसका अगर मैं कैपिटल की बात करूं, इसका कैपिटल कितना है, 21,000 रुपए। इस भाई ने कितना किया, 21,000 रुपए किया है। लेकिन इसके बारे में कहा गया है स्टार्टिंग से बिजनेस किया है, मतलब 12 महीने तक बिजनेस किया है। ये 12 महीने तक इस बिजनेस इन्होंने बिजनेस किया है, तो ये 12 महीने तक इनका बिजनेस हमने लिख लिया। ये 21,000 रुपया है जो कैपिटल पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस करने के दौरान। और बी जो व्यक्ति है वो 36,000 रुपये के साथ इसके साथ एंट्री करता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब इनका दोनों का जब लाभ का अनुपात समान है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर बी बाद में ज्वाइन किया है इसलिए ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी कम प्रॉफिट दोनों के इक्वल हो जा रहे हैं। आप बिजनेस में पैसा जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करोगे आप उतना ज्यादा लाभ कमाओगे। अगर आपने कम पैसा इन्वेस्ट किया है और ज्यादा समय तक किया है, तो कोई अगर ज्यादा पैसा लगा के आपके बाद में भी आ रहा है तो आपका पैसे का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसका हमें पता नहीं, इसको हम मान लेते हैं T2, ठीक। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, अब देखो मैंने आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो बताया था मेरे भाई। अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो का लिखा जाए, दोनों के लाभ के पूंजी के लाभ का अगर अनुपात लिखूंगा, आप बोलोगे सर ए का प्रॉफिट का अनुपात और बी का प्रॉफिट का अनुपात लिखा जाएगा। मैंने ए के लिए बोला है C1T1 और बी के लिए लिखोगे तो C2T2 लिखोगे, यही करोगे आप। और मेरे भाई इसका जो ये तो प्रॉफिट का रेशियो का अनुपात हो गया, ये वैल्यू क्या, जब दोनों के लाभ बराबर होंगे क्या हम इसको 1:1 लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लाभ का अनुपात बराबर है, तो 1:1 लिख दो। कोई वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू 1:1 ही आएगी,
अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें C1 T1 कर देता हूं, C1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है, 21,000 रुपये है, 21,000 रुपये है, 21,000 रुपये है। और T2 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी, 12,000 रुपये है, 12 महीने है। और इसकी वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू 36,000 रुपये है। अब थोड़ा तेज कर लेते हैं क्योंकि हमने डेटा पता लग गया है। ये T2 लिख लिया और ये अनुपात 1:1 लिख लिया। अब इसी को सॉल्व करके हमें T2 की वैल्यू निकाल लेनी, जो वैल्यू कट रही है फटाफट से काट लेते हैं। हो चुकी है तो यहाँ पे आप लिखोगे तो 7 हो जाएगा, 7/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगा। 7 का मतलब 7 का मतलब क्या हुआ, बी ने 7 महीने तक बिजनेस किया है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन। अब बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर 7 महीने नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बी कितने महीने के बाद ज्वाइन किया था। बी ने 7 महीने तक तो लगातार काम किया, इस बात की तो गारंटी है। जब 7 महीने तक काम किया पूरे 1 वर्ष के काम के दौरान, तो इसका मतलब वो 5 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, है ना। तो आप इसका आंसर जो लिखोगे क्या हो जाएगा, इसका जब टाइम जब लिखा जाएगा तो हो जाएगा क्या, टाइम अगर T2 लिखा जाएगा एक्चुअल में, तो 12 महीने से 7 महीने जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 महीने के बाद वो ज्वाइन किया होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हैं कि कितने महीने के बाद ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि कितने समय तक उसने बिजनेस किया तो उसका आंसर 7 महीने आता है। कितने महीने के बाद ज्वाइन किया तो आप बोलोगे सर पूरा 12 महीने का बिजनेस हुआ है, 7 महीने तक उसने बिजनेस किया, इसका मतलब 5 महीने के बाद वो आया रहा हो। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए। इसमें 2 व्यक्ति ए और बी हैं, कोई भी नाम ले सकता हूं, मैं ए और बी ही लेके चल रहा हूं। ए और बी है, और ए ने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 1,85,000, और बी ने किया 2,25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। और क्वेश्चन कह रहा है कि वो, इसमें ये नहीं बोला गया कितने समय तक बिजनेस किया है। मैं ये मान के चलता हूँ उन्होंने स्टार्टिंग करी है और अंत तक दोनों ने साथ बिजनेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें कुछ दिया नहीं तो आपको वही मानना ही चाहिए, ज़्यादा उचित रहता है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है जो बी का लाभ है, भाई मैं हिंदी में समझा रहा हूँ जिसको इशू कर, इसमें किसी को इशू नहीं होगा, समझ जाओगे आप। जो बी का प्रॉफिट है भाई यहाँ पे वो कितना है, 9,000 रुपये है। आपको बताना है कि ए और बी के द्वारा लाभ का कुल वैल्यू कितना है। ए ने कितना कमाया, हमें पहले एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में ए का पहले आप लाभ निकाल लेना है। ए के लाभ निकालने के बाद बी के लाभ में जोड़ के कुल लाभ हुआ कितना ए और बी के द्वारा, आपको वो बता देनी है। ठीक है, अब देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि पहले हमें क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन में, पहले हमें किसी भी हाल में प्रॉफिट शेयर रेशियो चाहिए होगा, है ना। पूंजी जो है उसका लाभ का अनुपात चाहिए होगा, तभी हम जो लाभ दिया है, बी का लाभ दिया है, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर लाभ का अनुपात लिखे तो C1T1/C2T2 करोगे आप, T2T2, इसको थोड़ा सा रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इनके लाभ का अनुपात अगर लिखा जाए तो इस तरह यही होगा। तो कितना है, 1,85,000 रुपये, 1,85,000 इंटू टाइम कितना है, टाइम नहीं पता तो आप टाइम चाहो तो T1 आप 12 महीने लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 12 चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चाहो 2,25,000 कर लो। समय अगर दिया अगर ना रहो तो अगर इक्वल करके उसमें टाइम लिखोगे, कैंसिल आउट हो जाता है, सब कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे करोगे तो ये पहले तो 12 काट दो आप, ये 3 0 से 3 0 आप चाहो तो काट दो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो गया, और अगर करोगे क्या, 8 5 13 14, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटो, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। ये होगा शायद, मेरे हिसाब से यही अनुपात है। अनुपात कितना आ गया, 37/45 आ गया भाई। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन कैसे करा जाए। अब मुझे आप ये बताओ, ये ऑब्वियस बात दिख रहा है, ये ए का अनुपात है पहले वाले का, और ये बी वाले का है। जो 45 वाला हिस्सा है वो 9,000 रुपये के बराबर है। अनुपात में तो 45 हिस्सा दिख रहा है, 45 पार्ट दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कितना है, आप बोलोगे सर 9,000 रुपये है। तो इस अगर 4500 को अगर 9,000 हम बना दें तो हमें एक गुणांक की वैल्यू पता लग, है ना।
आपको मालूम है कि अनुपात में गुणांक दोनों के लिए इक्वल होते हैं, इसी का हम लाभ उठाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। करो आप। इसकी वैल्यू अगर 9000 बनाना है मेरे भाई, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 2 से गुना करोगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 9000 बनाना तो 1 जीरो 2 जीरो और बढ़ा दो आप, 90 के आगे 2 जीरो लगाओगे तभी तो 9000 होगा। तो ठीक है, आप इसका जब गुना करोगे तो 9000 आ गया। हमें ये 9000 का लाभ इसके इस वाले वैल्यू से हमने एक गुणांक पता लगा लिया। अगर ये गुणांक पता लग गया तो हम इस वाले में भी यही गुणांक से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 200 से, तो क्या आ जाएगा 200 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 7 हो जाएगा, 7400 हो जाएगा। क्या है ये इसकी क्या है, ए के द्वारा प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है। क्योंकि हमें दोनों के लाभ का योगफल बताना है, तो आप इन दोनों को योगफल कर लो, इसका आंसर निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है। जोड़ो क्या हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16000 और 400 और लगा तो 16400 रुपये। अगर ए और बी का प्रॉफिट बताना है भाई, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का जब प्रॉफिट अगर आप बताओगे, प्रॉफिट ये क्या हो जाएगा 16400 रुपये, 16400 रुपये, ये क्या हो जाएगा ए और बी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिससे आपके क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो आपके जो भी अगर डाउट हैं, तो हम लोग मैं जिस तरीके से आपको चीज़ें करा रहा हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि जो टॉपिक कराऊंगा इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, लाभ इसके पहले हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन किया था। जिनको थोड़ा भी अगर डाउट है रेशियो प्रोपोर्शन में, अनुपात समानुपात में, वो प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें अनुपात का हम लोगों ने यूज काफी किया है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन अनुपात पे ही चलेगा। ये जो टॉपिक था अनुपात वाले पे ही था, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी, कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट शेयर रेशियो का, उस पे से सारे क्वेश्चन करे हैं। और जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग एक काम ये कर रहे हैं कि आप जो यही वीडियो है, या फिर मैं एक वीडियो क्रिएट करूंगा उसमें आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। आप चाहे कोई मैथ का क्वेश्चन हो, मैथ का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, मैथ के किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन है, आप चाहें तो मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप अभी बहुत जल्द उसको मैं अपडेट कर लूँगा, और या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी अपडेट कर दूंगा। ये चाहो तो आप लिख सकते हो 9532 23 54 68। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर दो अपने क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग रेगुलर चीज़ें करा रहे हैं। तो ये जो ऑफिशियल ग्रुप है, इससे क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चंस जो भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आते रहते हैं, क्योंकि उसमें ये भी लिखना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए जिसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अदर चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप इसमें यूपी पुलिस लिख देना भाई। अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो यूपी लिख देना। ठीक है, ये लिख के भेज दोगे उस ग्रुप में, तो ये मैं मान लूँगा कि आप यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले वैकेंसीज हैं या फिर एसआई के लिए है, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो उसी वाले प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस जाएंगे आप। तो ठीक है, तो उसका भी हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपके लिए जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है भाई, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आप नंबर स्कोर। ठीक है, बिलीव मी, जितना कराया जा रहा है इतना आप कर लोगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं। आसानी के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हो। जितनी चीज़ें करा रहा हूँ आप बिलीव में इतना कर लो, पेपर कोई बुक उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, जितनी चीज़ें करा रही इसको नोट करते चलो। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लो, या फिर और भी जो कोई भी बुक रखा है आपने उससे प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूवर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप चीज़ों को लाइक कर रहे हो। एंड हम लोग जैसा कि यूट्यूब पे भी नए हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ